हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सैमसंग का बोर्ड आया है और इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज़्यादातर इसमें रीस्टार्ट की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। और रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, सारी वोल्टेज कैसे हम डायग्नोस करते हैं, तो आज की वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो ये जो हमारा ये मॉडल नंबर है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे सेट का यहाँ पर ये मॉडल नंबर है JJ032AGE-R3। ये हमारे सैमसंग का जो ये है मॉडल नंबर है। और यहाँ पर देखोगे तो ये इसका बोर्ड है। और इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये जो सेट है ये रीस्टार्ट मारता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम इसका यहाँ पर अडेप्टर लगाते हैं और अडेप्टर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो रेड इंडिकेटर है इसमें यहाँ पर ये ब्लिंक करता है और बंद होता है और फिर ब्लिंक करता है और फिर बंद होता है। तो ज़्यादातर टेक्नीशियन को क्या लगता है, ये जो सेट है ये ब्लिंकिंग में जाता है। देखो, पहली बात तो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारा सैमसंग का जो सेट होता है वो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, वो होती है रीस्टार्ट की प्रॉब्लम। रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में इसका जो इंडिकेटर है वो बंद चालू होता है, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो सेट है वो ब्लिंकिंग में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है अभी हमारे पास ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रॉब्लम इंडिकेटर पे देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको सभी बेसिक वोल्टेज चेक करनी है, जो कि एक मदरबोर्ड को चलने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीमीटर से इसकी सभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीमीटर को सबसे पहले DC वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट को लगा लेंगे ग्राउंड। और ग्राउंड लगाने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो हमारा बोर्ड है इस बोर्ड में अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे कि इसमें अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो अडेप्टर है, इस अडेप्टर के पास में यहाँ पर आपको 19 वोल्टेज की सप्लाई इनपुट मिलेगी। तो यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई इनपुट बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है हमें देखने के लिए। और अगर आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से हमें आउटपुट भी मिल रहा है, यानी कि ये जो 19 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बोर्ड है, इन बोर्डों में अलग अलग बक कन्वर्टर लगे हैं जो कि अलग अलग वोल्टेज बनाते हैं। तो देखो, अभी क्या है, अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा बक कन्वर्टर कितनी वोल्टेज बनाता है, तो उसके लिए आपके पास या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपके पास यहाँ पर एक वोल्टेज चार्ट होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने वोल्टेज चार्ट में देखा था कि इसमें अलग अलग वोल्टेज बन रही है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो एक बक कन्वर्टर ये लगा हुआ, और यहाँ पर देखोगे तो एक बक कन्वर्टर ये लगा हुआ, और इधर देखते हो तो यहाँ पर भी एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। और ये जो बक कन्वर्टर है कि ये जो LDO और ये जो रेगुलेटर इसमें लगे होते हैं, तो ये अलग अलग वोल्टेज बनाते हैं। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी ये जो बक कन्वर्टर लगा है ये 19 से 12 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करा गया है। अब 19 से 12 बनने के बाद इसमें जो सबसे पहले वोल्टेज बनेगी वो बनेगी आपकी यहाँ पर 5 वोल्ट। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरी 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, 4.97, यानी कि 5 वोल्ट ही हम इसको मानेंगे। तो ये वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। 5 वोल्ट बनने के बाद आपका जो बोर्ड है इसमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है, इसकी पिन नंबर 1 पे हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये इसका काम है यहाँ पर जो आपका प्रोसेसर है उसको स्टैंड बाय में लाना, जिसकी वजह से आपका जो इंडिकेटर है वो देखने के लिए मिलता है। अभी ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद इसमें एक और 3.3 वोल्ट बनती है। अगर मैं यहाँ पर चेक कराता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये वोल्टेज मिलने के बाद इसमें एक वोल्टेज बनती है 1.2, जो कि हमारे जो प्रोसेसर है उसकी कोर वोल्टेज होती है, और एक बनती है 1.8। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें 1.8 की सप्लाई बिल्कुल आउटपुट में परफेक्ट मिल रही है। और अगर ये जो बक कन्वर्टर लगा है इस कॉइल पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें 1.2 की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। यानी कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में ऑलमोस्ट हमें सभी वोल्टेज ओके मिल रही है।
अब सभी वोल्टेज ओके होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमारी रोम आईसी है। इस रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें 3.3 वोल्ट की एक सप्लाई मिल रही है, जो कि रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे मिल रहे हैं। और इसकी पिन नंबर 1 पे हमें 3.3 मिलने चाहिए। और देखो अगर ये जो पिन नंबर 1 है यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई आते हैं और चले जाते हैं। देखो ये ऑन हुआ सेट और ये रिस्टार्ट हो गया, ये ऑन हुआ और ये रिस्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पर 3.3 वोल्ट जब स्टेबल होंगे, जब आपका जो प्रोसेसर है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये रोम आईसी की पिन नंबर 1 जो होती है वो चिप सेलेक्ट होती है। और चिप सिलेक्शन जब ही होता है जब आपका सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा हो। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो सेट है हमारा ये रिस्टार्ट कर रहा है बार बार। और इस प्रॉब्लम में ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, या तो इस प्रोसेसर पे हीट मार के देखते हैं, और हीट मारने से अगर बात नहीं बनती तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर एक इस सेट में एक रीसेट आईसी लगी है। और ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, इस रीसेट आईसी को रिमूव कर देते हैं। तो रीसेट आईसी को रिमूव करना एक परफेक्ट तरीके से काम करना नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका प्रोसेसर है या आपकी जो रीसेट आईसी है इसके फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये जो इनका रिक्वायरमेंट है, इनको क्या चाहिए, किसकी वजह से ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको आईसी को रिमूव करना एक प्रॉपर वे नहीं हुआ इसको रिपेयर करने का। तो देखो होता क्या है, ये जो आईसी है आपकी रीसेट आईसी, ये क्या काम करती है, आपका जो प्रोसेसर है उसको रीसेट करने का काम करती है। अगर ये नहीं लगेगा तो आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम देता रहेगा, या आईसी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती रहती है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आईसी है इसको चलने के लिए बेसिकली यहाँ पर पिन नंबर 7 पे, जैसा कि मैंने स्कीमेटिक्स में देखा था, तो इसकी पिन नंबर 7 पे हमें एक वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि हमें 5 वोल्ट की सप्लाई इस पर मिलनी चाहिए, तभी आईसी आपकी काम करती है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो पिन नंबर 7 है उस पिन नंबर 7 पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो काउंट करते समय अगर आप देखोगे तो इसको मैं ग्राउंड लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे पिन नंबर 1 है, और पिन नंबर 1 को हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एक डॉट है, और डॉट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी 7 नंबर की पिन है। तो अगर मैं इस 7 नंबर की पिन पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखता हूँ मुझे यहाँ पर क्या वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 650 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है, जबकि यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हमें मिलनी चाहिए थी। तो अभी क्या है, ये जो वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो अभी हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको हम 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से देंगे। और अगर सप्लाई देने के बाद भी ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को, ये जो प्रोसेसर है ये इसमें प्रॉब्लम आपकी देखने को मिलेगी। यानी अगर हमने इसको 5 वोल्ट की सप्लाई बाहर से इनपुट दे दी बाईपास करके, और प्रॉब्लम फिर भी सेम आ रही है, तो जो प्रॉब्लम होगी वो फिर आपके प्रोसेसर को होगी। फिर इस प्रोसेसर को चेंज करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या है कि सबसे पहले अभी मैं इसको 5 वोल्ट की सप्लाई जंपर लगा के इनपुट देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमने यहाँ पर जंपर लगा लिया है, और यहाँ पर एक बक कन्वर्टर से हमने ये डायरेक्ट यहाँ पर एक जंपर लगा है इसकी पिन नंबर 7 पे। तो इस बक कन्वर्टर पे हमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे थे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अभी यहाँ पर हम पावर लगाएंगे, और पावर लगाने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा सेट है उसकी क्या कंडीशन है। तो पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये जो सेट है ये हमारा अभी क्या है, ये ऑन हो चुका है। और कैसे पता चला, यहाँ पर इंडिकेटर देखोगे तो ये ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि क्या होता है जो सैमसंग के सेट होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ब्लिंक करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी ब्लिंकिंग यहाँ पर बंद हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी जो बैकलाइट है वो हमें यहाँ पर ऑन मिल रही है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको चेक करना है आपका जो बोर्ड है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ये जो पैनल की VCC वोल्टेज होती है, अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो पैनल की जो वोल्टेज होती है 12 वोल्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ओके हो चुका है।
तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको भी LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।